नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। साथियों, अगर आप भी यूपीआई यूजर हैं, यानी आप भी गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम इन ऐप्स के माध्यम से आप पैसे का लेन देन करते हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 26 अप्रैल को और 24 अप्रैल को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। यूपीआई में दो बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनकी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों का यूपीआई का इस्तेमाल है और भी सरल हो जाएगा, और भी आसान हो जाएगा, और भी सुरक्षित हो जाएगा और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों का जो यूपीआई के माध्यम से गलत खाते में पैसा चला जाता था, अब वो काम बंद हो जाएगा। अब आप लोगों का पैसा गलत खाते में नहीं जाएगा। एनपीसीआई की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया गया है। 24 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, एक सर्कुलर जारी किया गया है, जो हम आपको सर्कुलर भी दिखाने वाले हैं और पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर एनपीसीआई ने कौन सा ऐसा बदलाव कर दिया है जिससे अब आप लोगों का पैसा गलत खाते में नहीं जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या थी। आज के समय में यूपीआई का चलन इतना तेज हो चुका है, इतनी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं यूपीआई की तरफ, बहुत ज्यादा यूपीआई के ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। दिन प्रतिदिन लोग अब जेब में पैसा रखना बंद कर चुके हैं। उन्हें कोई भी काम होता है, चाहे छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, वो यूपीआई कर देते हैं। गूगल पे से पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, फोन पे से कर देते हैं, भीम से कर देते हैं, अमेजन पे हो गया, पेटीएम हो गया। इन ऐप्स के माध्यम से वो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। चाहे वो 5 रुपए का पेमेंट हो या 5,000 का पेमेंट हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो लोग जेब में पैसा रख करके अब चलना बंद कर चुके हैं। ऐसे में यहाँ पर सरकार बहुत ज्यादा चिंतित थी कि लोगों का पैसा गलत खाते में चला जाता है, तो वहां पर उनका पैसा मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में कोई ऐसा कदम उठाया जाए जिससे लोगों का पैसा गलत खाते में न जाए। तो उस पर सरकार ने यहाँ पर काम किया और एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से सर्कुलर जारी करके जानकारी दे दी गई है कि 30 जून 2025 से इसे लागू कर दिया जाएगा। 30 जून के बाद आप लोगों का पैसा जो गलत खाते में चला जाता था, वो अब नहीं जा पाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको डिटेल से पूरी जानकारी देते हैं और हम आपको अभी बताते हैं कि दूसरा कौन सा बदलाव किया गया है। दो बदलाव किए गए हैं, दो सर्कुलर जारी किए गए हैं। एक 24 अप्रैल को जारी किया गया है, एक 26 अप्रैल को जारी किया गया है। तो दोनों सर्कुलर हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे और दोनों अपडेट की भी जानकारी देंगे कि क्या बदलाव किए गए हैं यूपीआई यूजर्स के लिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को पूरी जानकारी दे उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 24 अप्रैल को जो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो सर्कुलर जारी किया गया है, उसमें बताया गया है कि अभी तक आप लोगों का पैसा जो गलत खाते में चला जाता था, अब उसमें कैसे ट्रांसपेरेंसी अधिक आने वाली है, किस तरह से आप लोगों का पैसा गलत खाते में नहीं जाएगा, क्या परिवर्तन किया गया है एनपीसीआई की तरफ से, जो कि 30 जून 2025 से लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये सर्कुलर आप लोग स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये 24 अप्रैल 2025 को एनपीसीआई की तरफ से जारी किया गया है। इसमें साफ लिखा गया है कि अब आप लोगों को जो यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं वो और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ कर सकेंगे, और भी ज्यादा सुरक्षित हो सकेगा ट्रांजैक्शन करना, और भी आसान हो सकेगा। तो इसमें नीचे लिखा गया है दोस्तों कि अभी तक आप लोग जब यूपीआई से किसी को पैसा भेजते थे, चाहे आप मोबाइल नंबर डाल करके पैसा भेज रहे हो, या कोई बारकोड लगा है उसे स्कैन करके पैसा भेज रहे हैं, या यूपीआई आईडी के माध्यम से पैसा भेज रहे हैं, उसमें होता क्या था कि जिस भी व्यक्ति को आप पैसा भेज रहे हैं उसके पास एक विकल्प होता था अपना नाम कस्टमाइज करने का। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी आईडी भी, आप अपनी जो होती है पेमेंट आईडी, यानी जो जिससे आप पेमेंट कर रहे हैं, वो भी वहां पर कस्टमाइज करने का विकल्प होता था, और साथ ही साथ नेम को भी कस्टमाइज करने का विकल्प होता था। यानी सामने वाले का बैंकिंग नेम आपको नहीं दिखता था कि उसके बैंक का क्या नेम है। इसी चक्कर में कई बार गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता था। अब एनपीसीआई ने कहा है कि जैसे ही आप सामने वाले का बारकोड स्कैन करेंगे, या फिर उसकी यूपीआई आईडी डालेंगे, या फिर उसका आप मोबाइल नंबर डालेंगे, जिस भी बैंक अकाउंट से वो उसकी यूपीआई चल रही होगी, उसके बैंक अकाउंट में जो भी नाम होगा सीबीएस में, यानी कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो बैंकिंग का सिस्टम होता है, उसमें जो भी नाम एंटर होगा सेम टू सेम आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आप जो पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं इस व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका जो भी नाम होगा। अब कस्टमाइज नाम का विकल्प यहाँ पर नहीं चलेगा, कस्टमाइज नेम अब यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर आपको वही नाम दिखेगा पेमेंट करते समय जो उसके सीबीएस में है, यानी उसका जो एक्चुअल बैंकिंग का नेम है, उसके जो बैंक अकाउंट में नेम दर्ज है, वही नेम आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इससे आपका ये बेनिफिट होगा कि गलत खाते में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। आप जैसे ही नाम चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, पैसा मुझे दूसरे पर्सन को भेजना है, ये मैं किसे भेज रहा हूं, तो वहां पर आप स्टॉप हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि 30 जून 2025 से लागू कर दिया जाएगा, एनपीसीआई ने साफ कहा है। तो यहाँ पर कुछ हद तक कमी आएगी जो गलत खाते में पैसा चला जाता था।
अब हम बात कर लेते हैं दूसरे अपडेट की, दूसरे बदलाव की, जो कि दूसरा सर्कुलर जारी किया गया है एनपीसीआई की तरफ से 26 अप्रैल 2025 को। अब दोस्तों इसमें कहा गया है कि चाहे आप P2P ट्रांजेक्शन कर रहे हो या P2PM ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यानी चाहे आप पर्सन टू पर्सन कर रहे हो या आप पर्सन टू पर्सन किसी मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं, उस दशा में दोस्तों क्या होगा, अभी तक आप लोग जब यूपीआई से पेमेंट करते थे तो पिन डालने के बाद 30 सेकंड का समय लगता था, यानी 30 सेकंड टाइम लगता था। आपका पेमेंट अगर पास हो रहा तो सक्सेस लिख करके आ जाता था या फिर फेल हो जाता था। अधिकतम जो टाइम था वो 30 सेकंड का था। एनपीसीआई ने कहा कि टाइम कुछ ज्यादा है, इसे कम किया जाए। तो यहां पर अब दोस्तों समय को घटा करके 15 सेकंड कर दिया गया है। इस सर्कुलर में आप साफ देख सकते हैं, और जिसके लिए अभी तक 15 सेकंड का टाइम था उसका टाइम घटा करके 10 सेकंड कर दिया गया है। तो यानी अब आप लोगों का जो ट्रांजेक्शन होगा वो 10 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, यानी और भी यहाँ पर फास्ट और सुरक्षित तरीके से आप यूपीआई का इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी बहुत ही जल्दी आपका तुरंत पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही आप पिन डाल करके ओके करेंगे, आपका पेमेंट आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा, या तो डन हो गया या फिर फेल हो गया। क्योंकि फेल बहुत कम होता है यूपीआई का पेमेंट, ज्यादा से ज्यादा 99.9% आपका पेमेंट सक्सेस होता है। तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपका पेमेंट डन हो गया, यानी सेंड कर दिया गया है। तो दोस्तों ये दो बड़े बदलाव है, यानी यूपीआई को यहाँ पर और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए, और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये सब कुछ यहाँ पर किया गया है। और साथ ही इसमें यह भी बताया गया है दोस्तों कि जो आपको पहला वाला जो अपडेट है जिसमें बताया गया है कि बैंकिंग नेम दिखेगा, तो जब आप कहीं पर भी उस अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवाएंगे तो वहां पर भी आपको दिख जाएगा। अभी तक आपको जो अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाते थे तो वहां पर ये डिटेल्स नहीं आती थी कि आपने पैसा किसे सेंड किया है, लेकिन अब आपको चूंकि सीबीएस का नेम दिखेगा, तो जैसे ही आप वहां पर स्टेटमेंट निकलवाएंगे बैंक अकाउंट का, तो आपको दिख जाएगा कि आपने पैसा किस व्यक्ति को ट्रांसफर किया और उसका बैंकिंग नेम क्या है, किस डेट को ट्रांसफर किया, कितना अमाउंट ट्रांसफर किया। तो इससे भी हम लोगों को आसानी हो जाएगी आईटीआर फाइल करने में कि मैंने पैसा किसे ट्रांसफर किया था। अभी तक यूपीआई से यह नहीं दिखता था कि आपने पैसा किसे ट्रांसफर किया है, लेकिन अब यहां पर बैंकिंग नेम दिखेगा, तो आपके जो स्टेटमेंट होगा, बैंक स्टेटमेंट होगा, उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा कि आपने पैसा किस डेट को किस पर्सन को ट्रांसफर किया था। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।